कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जो भी वक्त की कीमत को समझेगा, वक्त भी उसकी कीमत लाखों गुना बढ़ा देगा। इसीलिए बंधुओं, वक्त को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। अपने समय और काल को, ग्रह नक्षत्रों की चाल को, बदलते हुए वातावरण और परिवेश को अच्छी तरीके से समझकर फूंक फूंक कर जो कदम उठाकर चलता है, वह उन्नति के रास्ते पर निर्बाध रूप से दौड़ता चला जाता है। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 3 घटनाएं वक्त से प्रेरित हैं। उच्च का चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाकर वैभव लक्ष्मी योग बना रहा है। बड़ा ही सुंदर योग है, इसके कई लाभ आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि शनि से दृष्ट भी है, तो कहीं ना कहीं विष भी उत्पन्न करेगा। यानी आप अपने शत्रु खुद ही बन बैठेंगे। कुछ ऐसे विचार आपके मन में उठेंगे, कुछ ऐसे निर्णय आप लेंगे जो आपके लिए किसी नकारात्मक वस्तु की तरह कार्य करेंगे। जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये आज का, इसे बिल्कुल भी मिस न करना। ये कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल रोड मैप की तरह स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए आया है, महामाई की कृपा से और आशीर्वाद से। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ इस कार्यक्रम को सुसज्जित किया गया है, और ये भविष्यवाणियां ग्रहों के गोचरों पर इतनी एक्यूरेटली फिट बैठेंगी आपके जीवन में कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ, बहुत हमने विचार करके, मेहनत से आज के इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस कार्यक्रम को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप बदल रहे समय का पूरा लाभ उठा पाएं। जी हाँ, नेगेटिव जो टाइम होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है, और पॉजिटिव समय जो होता है वो बहुत कम समय के लिए जीवन में आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी महानुभाव इस पॉजिटिव टाइम को पहचान कर सही कदम उठा लेते हैं, वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे कि लाल हो चुके लोहे पर जोरदार वार कर दिया जाए। लोहा भी आकार बदल देता है, तो फिर वक्त की तो बात ही क्या है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि कार्यक्रम के अंत में एक महा उपाय है। असल में 2 हैं, लेकिन इस वक्त के अनुसार हैं। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान की बुद्धि में उस प्रकार के विचार ही नहीं उड़ पाते कि वह सही निर्णय ले पाए। भावनात्मक तौर पर अस्थिर होता है, दिल में उथल पुथल मची रहती है, व्याकुलता इतनी व्याप्त रहती है कि कुछ भी सूझता समझता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उपायों से ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। तो इस समय और काल के महत्वपूर्ण उपाय हैं, इन्हें भी मिस मत करना। जी हाँ, एक बात तो निश्चित हम बता देते हैं कि जो आज के इस कार्यक्रम को देखेगा वह निश्चित तौर पर कुछ भी हासिल कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है। हम केवल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बतला रहे हैं कि क्या चल रहा है आसमान में, ग्रह नक्षत्रों की चाल में। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि वह असीम शांति का अनुभव अवश्य करेगा, दिव्य कृपा का अनुभव अवश्य प्राप्त करेगा। और यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, यदि आप नाम स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या सिर्फ प्रतिदिन मंदिर ही चले जाते हैं, तो आप आज के बाद अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन हम इस दावा को कर रहे हैं क्योंकि हमें इन बातों पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपनी माई पर, महामाई पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए इस कार्यक्रम को जरूर देखिए, 100% देखिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं का आदर करते हैं, और इन्हीं शुभ विचारों से प्रेरित होकर महामाई के दर्शन करिए अब। और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगला मुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके ही तो बालक हैं, हमारी रक्षा करो, हमारा पालन करो, हमारा उद्धार करो। एक बात और बंधु कि 24 अप्रैल को महामाई का प्राकट्य दिवस है, जन्मोत्सव कह सकते। वैसे तो महामाई का कभी जन्म नहीं होता, आदिशक्ति का क्या जन्म होगा, लेकिन माई प्रकट जरूर होती हैं समय समय पर। तो इस कलयुग में इसी समय और काल पर महामाई प्रकट हुई हैं। तो ये जो समय और काल है, अष्टमी शुक्ल पक्ष 24 अप्रैल का दिन है, ये महामाई का प्राकट्य दिवस है। इस दिन पर हम महाअनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी चाहें तो शामिल हो सकते हैं। बड़ा ही सरल है, वीडियो में नंबर है, बस इन पर फोन कर लो, सारा विधि विधान बताया जाएगा। थोड़ी दक्षिणा भी जरूर ली जाएगी, क्योंकि दक्षिणा से चीजें, द्रव्य, पदार्थ, वस्तुएं एकत्रित होती हैं। हम इतने धनपति नहीं हैं। हाँ, अपने स्तर से तो हम करेंगे ही, जो हम करते हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा कर्म है, हम तो इसी के लिए हैं इस धरा पर। लेकिन यदि आप शामिल हो जाएंगे तो कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, भव्य हो जाता है, हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं अनुष्ठान को लेकर।
और माई की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो अपने जीवन से दुखों का नाश करने के लिए, महामाई की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महाअनुष्ठान में सीधे भाग ले सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, ठीक है। एक और खास बात की, आपका श्री यंत्र इंतजार कर रहा है, लेट मत करो। अपने जागृत, अभिमंत्रित, पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके श्री यंत्र को मंगवा लो। फिर से वही बात, नंबर वीडियो में है, फोन कर लो। एक बार समाप्त हो गए तो फिर पता नहीं कब मौका लगेगा, जागृत करने का मौका लगेगा भी कि नहीं। क्योंकि जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं जनता की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, वह महामाई की प्रेरणा से ही करते हैं। इसलिए कहते हैं, पिछली बार खत्म हो गए थे तो लोगों ने बहुत मांगे, लेकिन तब खत्म ही हो चुके थे, बहुत कम किए थे, केवल 21 से। इस बार थोड़ी सी संख्या बढ़ा दी है क्योंकि लोगों की बहुत मांग आ रही थी। तो अभी हैं, आप अपना मंगा लो, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहले बात करते हैं फोकस की। देखो, अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस कहाँ रहने वाला है? 2 जगहों पर, अपनी आमदनी को बढ़ाने में और अपने कर्जे को चुकाने में। जी हाँ, ये आपका पहला लक्ष्य होने वाला है। आपके दिमाग में चिंताएं चलेंगी, आपके दिमाग में ऐसी उथल पुथल रहेगी, व्याकुलता रहेगी कि कैसे भी करके अपनी आमदनी, इनकम, आय को बढ़ाया जाए, पैसे को रोका जाए और कर्जे को चुकाया जाए, ताकि आपके जीवन में शांति और सुकून कायम हो सके। अब आप फील कैसा करेंगे, मनोभाव कैसे रहेंगे आपके? क्योंकि चंद्रमा की बात की जाए, आपके मन की बात की जाए, तो क्या है इस समय आपके मन में? तो आप इस समय आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपके जीवन के जो संघर्ष हैं, खींचतान है, आपने जो फाइट की है, जो लड़कर आप बाहर निकले हैं अपने जीवन में कष्टों को सहकर, कोई और कुछ कहे या ना कहे, कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि आपने क्या क्या जीवन में सहा है। और इन सब सहन शक्तियों को, अपनी उपलब्धियों को सोचकर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। चाहे आप कहीं पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, देखो हर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता। प्रभु श्री राम तो राजा से और वनवासी हो गए, वन वन भटके, लेकिन देखा जाए तो उनका जीवन चरित्र कितना अद्भुत है कि हम आज भी उनकी चर्चा करते हैं, भगवान मानते हैं। तो जीवन में हासिल कर लेना उद्देश्य नहीं होता, जीवन को सही तरीके से आगे फाइट करते हुए बढ़ते जाना, मोटिवेशन को बनाए रखना और अपने आप को संतुलित बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। जीवन तो संघर्ष की एक गाथा है, सबके अपने संघर्ष हैं। जो अरबपति है उसका अपना संघर्ष है, जो सड़क पर रह रहा है, झोपड़े में रह रहा है, उसका अपना संघर्ष है। तो आपका अपना संघर्ष है, तो अपने संघर्ष को महसूस करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने रिश्तों का खोखलापन भी देखा है, कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा है कि लोग कितनी धूर्तता दिखाते हैं, कितनी चालाकी दिखाते हैं, और रिश्तों का खालीपन, खोखलापन, अकेलापन भी आपके मन में रहेगा। नेगेटिव विचार भी आपके मन में उठेंगे। दुनियादारी में आप खूब लिप्त रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, मेहनत खूब करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, सभी दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में खिन्नता का भाव रहेगा, उदासीनता का भाव रहेगा। पार्टी में खड़े हैं, भीड़ भाड़ में खड़े हैं, लेकिन तब भी अंदर से खुशी नहीं होगी, बस दिखावे के लिए दुनिया में खुश होंगे आप, है ना? ये चीज आप महसूस करेंगे। हाँ, ये आपके अंतर्मन की बात हम कर रहे हैं। अब कुछ भविष्यवाणियों की बात कर लेते हैं ग्रह गोचरों के आधार पर। तो धन तो आएगा, है ना? शुक्र और चंद्रमा की युति अच्छी युति है, खराब नहीं है। देखो, हर युति के, हर एक चीज के इस संसार में अच्छे बुरे दोनों परिणाम होते हैं। इस संसार में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो सिर्फ एक अर्थ लेकर बैठी है, हर एक के 2 अर्थ होते हैं। द्विज भाव में दुनिया चलती है, तो ऐसे ही इस युति के अच्छे और बुरे दोनों फल है। लेकिन हम अच्छे की बात करेंगे, अभी बुरे की नहीं करेंगे। अच्छा यह है कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में रुका हुआ धन मिलेगा। कहीं से किसी ने कुछ कह रखा है, कोई टाल रहा है, टाला मटोली चल रही है, पैसा दे नहीं रहा है, वह देगा। पैसा नहीं देता तो कोई बात नहीं है, रुक जाओ, हम अभी आपको एक उपाय बता देते हैं, घर आकर आपको पैसा देकर जाएगा। जी हाँ,
सच्चे और अच्छे इंसान के साथ ज्यादा दिन तक नाइंसाफी नहीं होती। हाँ, फिर हिसाब किताब पूरा होता है, बराबर हिसाब होता है, याद रखना। तो आप अपनी सच्चाई पर अडिग बने रहिए, अपनी अच्छाई पर अडिग बने रहिए। किसी को कुछ दिखाने बताने की जरूरत नहीं, जिसको जो समझना है सोचते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ब्रह्म पर विश्वास रखिए, और देखिए चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी। पैसा आपके जीवन में आएगा, पारिवारिक वातावरण बिल्कुल साधारण सा रहेगा। निकट भविष्य में आप कोई वाहन या भूमि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। प्रयास पूरी तरीके से मन से करने होंगे, ठीक है। मन में थोड़ा बहुत अशांति का भाव रहेगा, हालांकि कार्यों पर आपका नियंत्रण पूरा रहेगा, अपने काम पर नियंत्रण रहेगा, दुनियादारी पर रहेगा। धीरे धीरे सफलताएं मिलती भी दिखाई देंगी, विवाद जो है वो सुलझते से दिखाई देंगे। मन की अशांति एक अलग विषय है। मेहनत के परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। योजनाएं जो आपने बनाई हैं वो सफल होती दिखाई दे रही हैं। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आप कोई उपाय, कोई योजना पर काम करना चाहते हैं, करेंगे और उसमें सफलता भी हासिल होगी आपको, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होने वाली है, मजबूत होने वाली है, इसके स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपकी जन्म पत्री में ही धन भाव में किसी प्रकार का दोष है, या फिर शुक्र का, गुरु का किसी प्रकार का दोष है, मंगल ही खराब है, तो फिर धन आएगा ही नहीं, कम आएगा, और अगर आएगा भी तो रुकेगा नहीं, चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए जन्म पत्री का आकलन करा लो, वो आपका व्यक्तिगत आकलन होगा, ये तो समग्र आकलन हो रहा है, ठीक है। सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इच्छा मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, उच्च अधिकारी आपके पक्ष में होने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत परेशानियां आपको अवश्य आ सकती हैं, पेपर वर्क और उलझने बहुत रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। लोन वगैरह, फंड वगैरह चाहते हैं, वो इस समय और काल पर आपको आसानी से मिलेगा, क्योंकि केतु से दृष्ट है, तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अचानक से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, यानी चल रही योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ सकता है, किसी प्रकार का कोई ऐसी अड़चन आ सकती है जो अचानक से आपको टेंशन देगी, अचानक से परेशान करेगी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। व्यवसायिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अगर व्यवसाय में मशीनों का प्रयोग है तो मशीनें जल्दी जल्दी खराब होंगी, टूट फूट बहुत होगी, और लेबर वर्कर आपको परेशान बहुत करेंगे। कर्मचारी आपसे झूठ बोलेंगे, कामचोरी करेंगे और पैसे की मांग बहुत करेंगे, तो परेशान आपको बहुत करेंगे। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार का षड्यंत्र भी रच सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। व्यापारिक स्थल पर आप किसी प्रकार का बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, कोई रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, नई मशीनरी आदि भी आप खरीद सकते हैं, ये अच्छा है। अब यहाँ पर व्यवसाय की बात करें तो जो सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आदि से, महिलाओं से यानी ब्यूटी प्रोडक्ट से और महिलाओं से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे चलेंगे। ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा चलेगा, आभूषण का काम, होम डेकोरेशन का काम, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का काम अच्छा चलेगा, ये व्यवसाय अच्छे चलेंगे। इसी प्रकार से जो कोचिंग का काम है, एजुकेशन का काम है, काउंसलिंग का काम है, डॉक्टर वकील का कार्य है, कमीशन का काम है, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के काम हैं, शेयर मार्केट वगैरह में, ये काम भी मध्यम रहेंगे, यानी बहुत बुरे नहीं और बहुत अच्छे भी नहीं। धातु से जुड़े कार्य, ऑयल से, तेल से जुड़े हुए व्यवसाय जो हैं, बिल्डिंग मटेरियल का जो काम है, और जो है ना जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इन कार्यों में गति बहुत धीमी रहेगी, प्रॉफिट बहुत कम होंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन व्यवसाय की रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो देखो, व्यवसाय की ये जो रिपोर्ट है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रिपोर्ट है। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं, व्यक्तिगत उसकी जरूरतें हो सकती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें तो आपकी अपनी कुंडली से पता चलेगी। तो यदि आपके मन में उत्सुकता हो कि आपके जीवन की व्यवसायिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की स्थिति या आर्थिक स्थिति, तो इसके लिए अपनी कुंडली आकलन कराइए। बार बार हम एक ही बात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत विषय बनेगा, अभी तो ये सबका विषय है। इस समय पर बिजनेस को बड़ा बनाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, लोन वगैरह आपको मिल सकते हैं, पार्टनरशिप वगैरह के ऑफर आसानी से मिल सकते हैं, कोई व्यक्ति इन्वेस्ट आपके बिजनेस में कर सकता है, आप फ्रेंचाइजी वगैरह ओपन कर सकते हैं, साइड इनकम कहीं से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम आप इन्वेस्टमेंट से लेकर करिए तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की, जागरूक रहने की अति आवश्यकता है। जी हाँ, ये नहीं कि किसी की बातों में आ गए, किसी ने कोई अच्छी कहानी सुनाई, बढ़िया प्रॉफिट का फिगर दिखाया और आपने पैसा लगा दिया, अब फंस गए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप ना कर लेना कि वो व्यक्ति बड़ा शातिर है,
बड़ा ही कहते हैं ना कि धूर्त टाइप का आदमी है और आपने सीधे साधे हैं, आप तो आपने पैसा लगा दिया उसके साथ, आप तो सीधा सीधा काम करना जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बीच बीच में घालमेल करने लगा और आपका लॉस हो गया। बाद में पल्ला झाड़ लिया, आप रह गए खड़े। हाँ, ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, हमने कुंडलियां की हैं, लोगों की बात की है उनसे, तो बेचारे सीधे साधे किसी के साथ 4 दिन की मित्रता में व्यवसाय कर लिया और वह तो निकल गया, अपना प्रॉफिट निकाल के, और ये रह गए खड़े, कर्जे इनके ऊपर आ गए क्योंकि काम इनके नाम पर था। तो ये अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करके ही व्यवसाय को बढ़ाने का बड़ा निर्णय लीजिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं, स्थिति इस समय अच्छी है। विदेश से जो व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा चलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में जो पेपर वर्क में दिक्कतें आएंगी, आप उनसे बड़ी आसानी से बाहर निकल पाएंगे, अपने नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ा पाने की स्थिति में आप आ पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल अच्छा है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर अवसर प्राप्त होंगे, उन्नति के मेहनत का फल मिलना शुरू होगा, उच्च अधिकारी पक्ष में होंगे, लेकिन आपकी कोई गलती, कोई कमी पकड़ में आ सकती है जिसकी वजह से आपका मान सम्मान जा सकता है और आपको डांट भी लग सकती है। तो थोड़ा सा इसके लिए सावधान रहिए। किसी से भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं बतानी है, स्पष्टवादी नहीं होना है, जितना जरूरी है उतना ही लोगों से बात करिए, केवल प्रैक्टिकली व्यवहार करिए। भावनात्मक व्यवहार आपके लिए खतरनाक होने वाला है। ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है, लोग अच्छी सलाह नहीं देंगे, आपका नुकसान करवा देंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विषयों में जरूरत से ज्यादा ताक झाक ना करें, बिना मांगे सलाह देने की कोशिश ना करें, किसी भी व्यक्ति की गारंटी आप ना लें, कानूनी कोर्ट कचहरी के विवादों में आक्रामक रवैया न रखें वरना खर्चा ज्यादा हो जाएगा। जैसा जो चल रहा है उसे चलने दें, परिस्थिति के अनुसार फैसले लें। साथ ही नकारात्मक कार्य करने को कहते हैं ना कि घूस रिश्वत वगैरह देने का अवसर अगर आपको प्राप्त होगा तो थोड़ा संभल जाइए, कहीं पैसे की बर्बादी आपकी ना हो जाए। लगातार बढ़ रहा कर्जा और आर्थिक संकट आपको परेशान करेगा, तनाव में डालेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन होगी। अनजाना डर भय आपके मन में रहेगा, नींद लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा मन में तनाव की वजह से आपका स्वभाव व्यवहार थोड़ा सा रूखा सूखा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, आपके शब्द कठोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में आप फिजूल खर्ची ना करें, महंगे गिफ्ट उपहार किसी को भी ना दें, इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी उपहार में ना दें, काले और नीले रंगों का प्रयोग पहनने में कम से कम करें, हल्के रंगों का प्रयोग करें, लोगों के साथ कम बात करें और मीठे शब्दों का प्रयोग करें, शांतिपूर्वक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है निकट भविष्य में, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोशिश करें कि लंबी दूरी की यात्राओं को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीजों को दिल पर आपको नहीं लेना है वरना आप दुखी होते रहेंगे और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान होते रहेंगे। विवादास्पद मुद्दों से और पुरानी बातों को उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है, तो इन बातों को नहीं करना है, इनसे दूरी बनानी है। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन संबंध बेनिफिट के साथ होंगे, मतलब कि आपका पैसा आपकी आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए बनेंगे। चालाकी धूर्तता भरे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। इंसान के व्यवहार से उसकी अंतर्मन का आकलन लगाने की पूरी कोशिश करना। इसी के साथ साथ जो चल रहे प्रेम संबंध है उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, बस आपको जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको समझौता करना होगा, आपको झुकना होगा, आपको ही समझदारी से कार्य लेना होगा। जीवन साथी आपसे बहस कर सकता है, मनमानी कर सकता है, ठीक है, वैसे कोई समस्या नहीं है, सब शांति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, टेंशन हो सकती है। कमर और पैर में आपको चोट लग सकती है, कमर में चोट लगने की वजह से दर्द होगा या घुटने या पैर में चोट लगने की वजह से दर्द हो सकता है। कोई पुरानी तकलीफ आपकी उभर सकती है, पेट में अपच, गैस, भारीपन की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ हाजमा खराब होने की वजह से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, हॉस्पिटल तक आपको पहुंचना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 3 घटनाओं की। तो अचानक से किसी आंतरिक रोग यानी कि शरीर के अंदर किसी प्रकार के रोग से बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ कर्जे की वजह से आपको अपमान सहना पड़ सकता है, कर्जे की वजह से टेंशन होगी, कोई व्यक्ति आपका सीधा अपमान कर सकता है, अपमान का कड़वा घूंट आपको पीना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ एक अप्रत्याशित मदद आपको प्राप्त होगी, यानी कि
जहाँ एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ दूसरी तरफ समाधान भी मिलेगा। कहीं न कहीं से कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो आपकी बड़ी मदद करेगी। तो ये 3 अप्रत्याशित घटनाएँ हैं जो आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। अब उपाय और समाधान की बात करते हैं तो इस समय और काल पर आप एक उपाय है जो ज़रूर करिए कि ये देवता को देखो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, इच्छा मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, तो सूर्य देवता को आप अर्घ दें और उसमें जल में लाल मिर्च के कुछ बीज डाल दें और उसके बाद ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, या जो भी मंत्र आप जानते हैं, बोलना चाहते हैं, आप उस मंत्र को बोल सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं है, कोई साधना नहीं है, निवेदन है। फिर सूर्य देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और अपनी उस इच्छा मनोकामना को मांगिए, क्योंकि सूर्य जागृत देव है जो प्रतिदिन आपके सामने आते हैं और हिंदुओं के पंच देवता में शामिल हैं। ठीक है, सूर्य देवता के दर्शन करने के लिए आपको कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है, प्रतिदिन आप दर्शन कर सकते हैं और उनसे मांगी गई इच्छा मनोकामना पूरी जरूर होती है। विधि विधान पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कार्य जरूर करिए। इसी के साथ साथ मंदिर में कांच की कटोरी में खीर बनाकर ले जाइए और भगवान को प्रसाद चढ़ाइए और उसी खीर के प्रसाद को दूसरों में बांटिए और स्वयं भी ग्रहण करिए अपनी इच्छा मनोकामना मांगते हुए। ये बहुत जरूरी उपाय है। इसी के साथ साथ आपको हम एक उपाय और बता देते हैं जिससे कोई व्यक्ति आपका पैसा आपके घर आकर देकर जाएगा। आपको एक तेज पत्ता लेना है और काजल बनाना है। काजल आप बना सकते हैं, तेल या घी का दीपक जलाइए और उसमें जो धुआं उठता है उससे काजल बनाइए। उस काजल से उस तेज पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा रोक रखा है, दे नहीं रहा। उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसके बाद आपको उस पत्ते को लाल कपड़े से लपेट देना है, लाल धागे से लपेट देना है और उसके बाद अपनी हथेली पर इस प्रकार रखकर ऊपर से दूसरी हथेली से थपकी लगाते हुए उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उससे कहना है कि तुम मेरे पैसे जल्दी से वापस करके जाओ, तुम मेरे पैसे जल्दी से वापस करो। इस प्रकार 5 से 7 बार इस बात को कहना है और फिर इस तेज पत्ते को अपने घर के उत्तर दिशा में लाल पत्थर के नीचे दबाकर रख देना। कोई लाल पत्थर लेना, उसके नीचे दबाकर रख देना। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वह व्यक्ति आपका पैसा देकर जाएगा। ठीक है, ये तो थी स्थिति मनोकामना पूर्ति के उपायों की भविष्यवाणियां हमने आपको बताई हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लेना। बहुत सारी चीजें मैच कर सकती हैं, जो ना मैच करे तो कोई बात नहीं है, वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है, ये आपका व्यक्तिगत आकलन नहीं है, हम पहले ही कह चुके हैं। जीवन में यदि नेगेटिविटी से मुक्ति चाहते हो, तंत्र मंत्र नजर टोना टोटका से बचना चाहते हो, तो सबसे अच्छा है कि महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच धारण कर लो। यह आपकी प्राण रक्षा करेगा, आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाएगा। जिसने भी यह महारक्षा कवच लिया है उसके जीवन में चाहे कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, परंतु एक चीज अवश्य हुई है कि शांति और बरकत। जी हाँ, यानी कि धन संपत्ति का आगमन हुआ, कर्जों से मुक्ति मिली और जीवन में सुख शांति की नदियां बही हैं। तो आप भी अपने लिए मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, महारक्षा कवच कैसे लें, महानुष्ठान में भाग कैसे लें, कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए महामाई आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में सब तरफ से बरकत ही बरकत लेकर आए। इसी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।